सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक अकेडमी। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी 10 तारीख को कैसे अपना काम करेगी या फिर किस तरह निफ्टी का मूवमेंट रह सकता है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये फ्यूचर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से हम पता करेंगे कि निफ्टी में कैसे मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर निफ्टी के अकॉर्डिंग ही हमारा निफ्टी मूव करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक बार के लिए यहाँ पे क्या है ना, एक ट्रेड लाइन बनी हुई है निफ्टी के फ्यूचर निफ्टी के डे चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने ये फ्यूचर निफ्टी का जो डे चार्ट है वो लगा दिया है। तो इस वाली ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेके बाजार फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर हमें निफ्टी फ्यूचर निफ्टी के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो फ्यूचर निफ्टी पे जो हमारा सपोर्ट निकल के आता है वो आता है यहाँ पर तकरीबन 23,350 रुपए के आसपास। 23,350 रुपए के आसपास हमें यहाँ पर फ्यूचर निफ्टी का सपोर्ट निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। अगर इसके नीचे निकलता है तो उसके लिए फिर उसके बाद एक बार के लिए ये हमें 23,050 तक भी फ्यूचर निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी निफ्टी भी मूवमेंट करेगी, ऊपर या नीचे। ऊपर की तरफ तो यहाँ पे क्या है ना, तीन रेड कैंडलें बनी है। अगर इस रेड कैंडल का जो लास्ट बनी है उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर अगला सपोर्ट हमें नीचे की तरफ यही देखने को मिलेगा। तो जो इसका लो है वो है 23,475 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो एक बार के लिए फिर ये हमें 23,350 और 23,300 के लेवल यहाँ पे दिखा सकती है। तो मतलब 101 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आ सकती है। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, क्योंकि कल जो दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और अब दिल्ली में राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो जाएगी। तो उसका हो सकता है कुछ इम्पेक्ट पड़े और कल बाजार गैप अप देखने को मिले। लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो यहाँ पर फ्यूचर निफ्टी एक बार के लिए 80 पॉइंट माइनस बंद होता हुआ दिखाई दिया है। उसका रीजन रहा है फ्राइडे लास्ट सेशंस में डाउ जोन्स का 444 पॉइंट का गिरकर बंद होना, और हमारा फ्यूचर निफ्टी भी कुछ 80 से 90 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो यहाँ पे देखो निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो कुछ इस प्रकार है, 23,560 रुपए के आसपास हमने क्लोजिंग क्लोजिंग दी है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो वही बना हुआ है। यहाँ पे भी क्या है ना, तीन रेड कैंडलें हमें दिखाई दी है, राइट, और वो भी इस ट्रेड लाइन पे। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये ट्रेड लाइन एक रेजिस्टेंस बन गया है, जो है 23,810 रुपए का। अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो ही कुछ हमें आगे देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ भी हम अगर जैसे गैप डाउन ही खुलते हैं तो अब हमें कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। तो ये इस प्रकार का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी है जो आपको सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी आगे के लिए। तो यहाँ पे अब हम कैसे काम कर सकते हैं, तो देखो अगर निफ्टी जैसे यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, राइट, तो यहाँ आती है तो ये तो एक तरीके से सपोर्ट ही रहने वाला है। कौन सा, 23,345 53 रुपए का यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलने वाला है। इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर निफ्टी 23,370 रुपए के आसपास नीचे की तरफ आ सकता है। और इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो निफ्टी फिर यहाँ पे आपको तो यहाँ से अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि निफ्टी को सेल कब करना है। 23,450 रुपए के नीचे निफ्टी सेल है, वहां पे फर्स्ट टारगेट होंगे, क्योंकि नीचे की तरफ अभी हर जगह सपोर्ट बना हुआ है। तो 23,370 रुपए है, उसके बाद 23,300 रुपए है, और उसके बाद अगर यहाँ से अगर नीचे निकलते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं। तो 23,134 रुपए के टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ हम कब ट्रेड कर सकते हैं, तो देखो ऊपर की तरफ इस तरीके से मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये दोनों मिलती हुई दिखाई दी, तो 23,650 रुपए के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 23,810 रुपए का, और दूसरा टारगेट 23,940 रुपए के आसपास हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, नीचे की तरफ अभी सपोर्ट बने हुए हैं, क्योंकि बाजार नीचे से रिकवर करता हुआ ऊपर की तरफ आया है, तो एक सपोर्ट बनाता हुआ बाजार ऊपर आया है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न है, उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। तो इसके अकॉर्डिंग तो निफ्टी में अभी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग
तो निफ्टी में अभी बाय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, जिसका मतलब होता है यहाँ से बाजार रिवर्सल कर सकता है। तो बाजार जो रिवर्सल कर सकता है वो इस यहाँ तक, तो 23,000 24,000, एक बार के लिए हमें 24,000 के लेवल देखे जा सकते हैं, और एक 24,400 तक भी निफ्टी जा सकता है अकॉर्डिंग दिस पैटर्न। इस पैटर्न का जो टारगेट है वो 23,000, सॉरी 24,000, 24,400 के बीच का है। तो ये वहां तक भी बाजार जा सकता है, क्योंकि बाजार किस तरीके से काम करता है ये आप लोगों को पता ही है, कि बाजार एक जिगजैग फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट कर रहा है ये, तो अगर मैं यहाँ एक ट्रेड लाइन डालता हूँ तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है, फिर ऊपर आता है, और अब दोबारा बाजार यहाँ जाके फिर से गिरता चल कर गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है। तो मंथली चार्ट का टारगेट थोड़ा बड़ा है और वीकली चार्ट का टारगेट थोड़ा छोटा होता है। तो उस हिसाब से अगर ट्रेड बनती है तो निफ्टी 24,200 का लेवल भी और 24,400 का लेवल भी एक बार के लिए हमें छूती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन वापस इसको नीचे की तरफ मूव करना है। तो अब के जब बाजार में गिरावट आएगी तो वो 21,600 तक की हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखकर करें। तो अगर आपने कोई भी बाइंग पोजीशन बनाते हो और बाजार आपके फेवर में चलता है, तो 23,300 और 23,400 के बीच आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो, और वहां से देख सकते हो अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो आप बाजार को वहां से शॉर्ट भी कर सकते हो। आप लोग भी सीखना चाहते हो इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, तो ज्वाइन करें बुलिश स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।